जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपका क्लास आपका जैसे रेगुलर चल रहा है उस तरह फिर आपका क्लास आ गया। जो कि आज आपके लिए क्या लाया गया है, आपका आज भी दो चैप्टर लाया गया था। वो कौन कौन चैप्टर है? आज आपका एवरेज और एज का निपटारा किया जाएगा, जिसमें कि मतलब आराम से इसमें क्वेश्चन जो भी किया जाएगा तो आराम से इसका निपटारा कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग आपका क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 42 दिया है। 25 संख्या का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? देखिए तो 25 को संख्या का औसत दिया है। 25 को संख्या का औसत कितना दिया है? 25 को संख्या का औसत 42 दिया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में यानी 25 संख्या में अगर हम 6 जोड़ देंगे तब औसत क्या होगा का? तो यानी हम 6 सब में जोड़ेंगे तो सब में बढ़ाया तो यहां बढ़ जाएगा, तो औसत क्या आ जाएगा? तो इसके लिए भी औसत में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत बन जाएगा कि नहीं? तो जब किसी संख्या का कहेगा किसी संख्या में कि औसत दे देगा, जैसे 25 संख्या का औसत दे देगा 42, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ेंगे तो अगला औसत में भी 6 जोड़ेंगे तो नया औसत आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 48। इसमें कोई दिक्कत इस तरह बन जाएगा कि नहीं? चलिए ये आपका क्वेश्चन जो था इसके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन इसमें और क्या पूछ सकता है समझा देते हैं, सुन ध्यान लीजिएगा, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए अगर यही कहता है कि 6 अगर घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या 25 संख्याओं का औसत 42 है और इसमें 6 प्रत्येक में 6 घटाया जाए तब औसत क्या हो जाएगा? तो जब 6 घटाने की बात कहेगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर यही चीज गुना करने की बात रहेगा, 6 से गुना कर दिया सब में तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी गुना हो जाता। 6 से भाग करता तो यहाँ भी भाग हो जाता। बस यही कर लेना है। क्लियर है? अब चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है। चलिए इसी तरह यहाँ समझ के निपटारा कर लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न में संख्या जो दिया है, क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 को संख्या दिया है, तो 5 को संख्या इसका औसत क्या है? देखिए तो संख्या का औसत क्या हो जाएगा? राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। तो इसमें दिया है भिन्न में, तो देखिए भिन्न देख के हड़बड़ा नहीं है, क्या हो जाएगा? यानी 110 क्या है? क्वेश्चन में है 110 पूर्णांक 1/5। अच्छा एक और क्या है? तो इसको जोड़ लीजिए, प्लस एगो है 1/2। अच्छा अगला क्या है? यानी 112 है ना, यानी अगला है 112 पूर्णांक 1/2। अच्छा उसके बाद कितना है? 112 पूर्णांक 1/2, उसके अंदर 108 पूर्णांक 4/5। कब हो गया? 1 और 2 3 4। अगला क्या है? 20 दिया है। ठीक है, देखिए इस संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो राशियों का योग भाई राशियों की संख्या। तब सोचिएगा ये सर कि राशियों का इतना जोड़ने में तो माथा के दौर निकल जाएगा। नहीं, करना क्या है, जब इस तरह देगा ना तो ऐसा कुछ देता है कि आप भिन्न को जोड़िएगा तो पूर्ण रूप से कोई पूरी संख्या आ जाता है। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं कि जब पूर्णांक वाला संख्या को हम अलग एक साथ जोड़ लेंगे और भिन्न वाला को अलग जोड़ेंगे तब हम ऐड कर लेंगे। देखिए तो 1 और 2 3 4 5 संख्या हो गया आपका, जोड़िए। अब देखिए यानी पूर्णांक वाला को पहले एक साथ जोड़िए, इसको यहाँ पे आ जाएगा हाई, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, और सोचिए कब हो गया? 1 और 2 3 4 संख्या 5 गो। ये तो भिन्न में जोड़ा जाएगा ना, तो अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0 8 2 10 और 0 यानी 10 के 0 हासिल 1। अच्छा 2 1 3 हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 तो 3 1 4 4 1 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसमें तीसरा संख्या नहीं आती है 1, यहाँ 1 2 और 2 1 3, तो कितना हो गया? 350। यानी पूर्णांक वाला संख्या का 350 और भिन्न वाला को जोड़ लीजिए तो है 1/5 को और 4/6 को जोड़िए, 4/5 को जोड़िए कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। और फिर इसको 1/2 को और 1/2 को जोड़िएगा तो फिर 1 आ जाएगा। तो ये 1 2 तो कितना हो जाएगा? यानी आपका 352 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 30 इसका योग कितना आ गया? 352। तो अब क्या हो जाएगा राशियों का औसत का फॉर्मूला? बताइए तो। राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। तो राशियों का योग निकाल दिए तो राशियों की संख्या कब है? 5 को संख्या है, तो इसमें भाग करें कितना में? अब 7 कितना है आपका? 352 जो है इसमें आप 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी 70.4 आ जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरह यहाँ इसका निपटारा कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलिए
यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में है आपका कह रहा है कि एक क्लास में 20 लड़कों का औसत उम्र 15 वर्ष है। 20 लड़कों का औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि उसमें नया औसत क्या होगा, यदि 5 और लड़का आ जाता है जिसका औसत आयु कितना दिया है, 15 वर्ष। चलिए 15 वर्ष अब क्या करेंगे, तो देखिए तो इसमें सभी का आयु निकाल लेंगे। तो पहले क्या कीजिएगा कि पहले 15 को, पहले 20 को लड़का का दिया ना औसत, तो 20 लड़का के कुल आयु निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी 20 गुने क्या कर लेंगे 15, अच्छा प्लस 5 को जो नया आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 5 गुने 15। अच्छा तो क्या हो जाएगा, यानी पहला 20 को का टोटल आयु हो जाएगा इससे, अगला जो आया है उसका ही टोटल हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे और कुल कितना विद्यार्थी हो जाएगा उससे भाग दे देंगे। तो देखिए कि 20 को पहले से लड़का था, 5 को बाद में कितना 25 को, तो यहाँ क्या कर देंगे 25। अब इसको कितना जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ 15 30 300, इसका 75, यानी 375 अब बाटा में 25, तो काटिएगा तो कितना जाएगा 25 से कम 25 और फिर 25 बचे 125, कितना हो जाएगा यानी 15। तो इसका कितना जाएगा औसत 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 15। इस तरह निपटारा कर देना है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होगा। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि 17 चलिए कहेगा लोग एकदम क्वेश्चन पर क्वेश्चन, देखिए आराम से पहले क्वेश्चन पूरा एकदम मिटा देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना 36 है, तो 9वां संख्या क्या होगा। चलिए देखिए तो कह रहा है कि पहले कितना, पहले 17 को संख्या का औसत कितना दिया है 45, ठीक है। अच्छा उसके बाद 17 गो में, यानी 17 को देखिए यहां से लेकर 17 गो में 17 गो व्यक्ति बैठेगा कोई, तो इधर 8 गो और इधर 8 गो, 8 8 16 और बीच में कौन होगा, यानी 9वां नंबर पर कौन व्यक्ति होगा, इधर से भी और इधर से भी आएगा क्या, इधर से भी 9वां नंबर पर, इधर से भी 8 8 16 17 हो जाए कि नहीं। तो इसी तरह यानी कह रहा है 17 का औसत 45 और प्रथम 9 का औसत कितना दिया है 51, तो प्रथम 9 का औसत कितना दिया है 51, तो 9 का औसत 51। अच्छा उसके बाद अंतिम 9 का, इधर से 9 का औसत कितना है, तो 9 का 36, तो यहाँ 9 गुने 36। चलिए अब इसका 9 गुने 36 आया है इसका, तो अब इस सबको जोड़ लीजिए और उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कौन 9वां संख्या। तो अब इसको मिटा दें, अब समझ में आ गया ना, जैसे इधर से 8 और इधर से 8 8 8 16 बीच में 9वां व्यक्ति, इधर से भी 9 का औसत दिया है, यानी इधरों से भी इसको ले रहा है और इधरों से भी इसको ले रहा है, इसका डबल एंट्री हो रहा है कि नहीं। तो जिसके कारण हम यहाँ क्या कर लेंगे, दोनों के जो दोनों ग्रुप का औसत है उसे दोनों ग्रुप से हम एक साथ निकाल लेंगे, आगे टोटल का है उसका घटा लेंगे। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, चलिए तो अब यहाँ पे इसका आ जाएगा कितना, गुना कीजिएगा 9 एकम 9 9 पचे 45, यहाँ 9 6 54 4 हासिल कितना जाएगा 5, अच्छा 9 3 का 27 और 5 32। चलिए अब इसका क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसे तो हटाना है, तो 17 पचे 85, 17 चौका 68 और 8 76। अब इसको जोड़िएगा तो कितना जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 5 2 7 1 8 और 4 3 7, यहाँ घटा लेंगे 765, तो कितना जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 7 में से 6 गया 1, तो कितना जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया, यानी 9वां व्यक्ति यानी बीच वाला व्यक्ति का मान कितना जाएगा 18, समझ में आया। तो इस तरह बीच वाला संख्या है व्यक्ति वाला संख्या है, व्यक्ति को समझाया थे आपको, तो कितना जाएगा 18 हो जाएगा नहीं। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ हो गया। चलिए अगला में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का बराबर दूरी 3 अलग अलग चाल से चलता है, 3 अलग अलग चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए जब कोई व्यक्ति जब समान दूरी अलग अलग चाल से चले तो उसका औसत चाल पूछता है। देखिए तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर 2 गो समान दूरी रहेगा, 2 गो समान दूरी रहेगा, 2 गो चाल रहेगा, अच्छा 3 गो चाल रहेगा, तो जब वो समान दूरी उतना ऊपर, तो इसमें कह रहा है 3 गो समान दूरी, तो ऊपर क्या कर देंगे बाटा के ऊपर 3, अच्छा बाटा दे देंगे, बाटा के ऊपर 3 गो समान दूरी है तो 3। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि तीनों का चाल कितना दिया है, तीनों का चाल आपका है, तीनों का जो चाल दिया है तो एगो का कितना है आपका 12 और 18 30 है ना। देखिए तो
ए का 12, 18, 30, तो यहाँ क्या करना है, तीनों का चाल यानी 12, 18 जो 30 है, तो देखिए क्या करेंगे कि तीन को समान दूरी है, तो 3 समान दूरी, तीन ऊपर जो चाल रहेगा तो चाल का हम उल्टा करके यहाँ जोड़ेंगे, तो कितना है, तो 12 है तो 1/12, 18 है तो 1/18, 30 है तो 1/30 करके हम नीचा से इसमें हम जोड़ देंगे, नीचा ब्रेन बटा का नीचा में। अब इसका मान निकालेगा, आ जाएगा, देखिए अब यहाँ कितना आ जाएगा, इसका 3 रहेगा ऊपर। अच्छा, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो कहते 12 से 15 बार में, यहां से 18 से 10 बार में, 30 से कितना बार, 6 बार। अब इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18 3 54, यानी ई ऊपर जाएगा गुना आ जाएगा, तो 18 3 54 540, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 10 25 और 25 6 30, तो यहाँ 25 6 31। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो अगर 540 को 31 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए आपका 31 से भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ निकालिएगा, देखिए तो यहाँ निकालिए, तो देखिए तो 2 अंक तक भाग दीजिएगा तो कितना 1, उसके बाद में आपका 17 कुछ यानी 4, 17.4 यानी समथिंग आएगा, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन में है, तो देखिए तो इसका बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए 17.4 आपका ए नंबर में ऑप्शन है का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 17.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर का। चलिए अब हम लोग फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 17.4। चलिए तो देखिए जब देखिए समझिए क्या है, अगर 4 को समान दूरी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 रहेगा, तो यानी 4 ऊपर लिख देंगे, चारों 4 का एक है कि हम प्लॉट करके लिख देंगे, 4 को 4 रहता है, एक और 4 बढ़ जाएगा जोड़ करके, अगर 2 को रहता तो यहाँ 2, यहाँ पे 2 को 4 रहता, इस तरह यहाँ निकाल देंगे, कब, जब समान दूरी कहेगा तब का। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना तथा तीसरी संख्या का कितना 4 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना है, और तीनों संख्या का औसत 133 है, तो आपको निकालना है संख्या क्या है। देखिए 3 गो संख्या, 1 गो 2 गो, हाँ देखिए यहाँ 1 2 और तीसरा 3 गो संख्या है, तो 3 गो संख्या में आपका क्या किया है, पहली संख्या क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी का 3 गुना, तो अगर दूसरा x होगा तो तीसरा कितना होगा 3x। अच्छा, और पहली संख्या दूसरा का 3 गुना और तीसरा का 4 गुना, तो अगर तीसरा कितना होगा 3x/4 होगा, तो रखेंगे तब ना इसको 4 से गुना कर देंगे तो एक कट जाएगा, रहता है कि नहीं, यानी तो इसको कितना रख दीजिएगा, इसको 3x/4 कर दीजिएगा, तो यहाँ सेट हो गया अनुपात। देखिए इसका हम बाटा हटाने के लिए, भिन्न हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे, सब में करेंगे अनुपात में, एक अनुपात सेट करने में, तो यहाँ गुना करेंगे सब में, 4 तिहाई 12x। अच्छा ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा ये 3x। चलिए अब यानी ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। देखिए तो आपका इसमें क्या कर रहा है, जब तीनों संख्या का अनुपात आ गया तो तीनों संख्याओं का औसत दिले हैं, तो देखिए तो तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, यानी ये हो गया आपका पहली संख्या, अब जोड़ देंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर, यानी इसका औसत कितना है 133 औसत है, तो 3 से गुना कर देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगा, तो गुने 3। अब यहाँ क्या करना है, x का मान निकालिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 है 19 x बराबर इतना है 133 गुने 3, यहाँ काटिएगा कितना मतलब 19 7 133, पहाड़ा में कैसे जाए 19 है, हम लोग बचपन में जब याद करते क्या 19 से 52 से मतलब क्या 152, 33 से मतलब क्या 133, वही अभी 2 1 2 2 4 से जो टेबल है वो पढ़िएगा, तो वो उतना जल्दी याद नहीं हो पाता है, मतलब फिर भूल जाता है आजकल लोग। लेकिन क्या होता है जैसे कि पहले का पूरा गाना की तरह, जितना ना पुराना का सब पहाड़ा जो टेबल है वो सब गाना की तरह याद हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, यानी 19 7 कितना 33 है कितना 133, यानी 7 बार में 7 3 का 21, तो x के मान कितना आ गया 21। आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो देखिए तो पहला संख्या ही ना है, तो पहला संख्या इतना है, तो आप क्या कर लीजिएगा पहला संख्या इतना, तो 7 3 का 21, तो 21 का यहाँ गुना कीजिए किसका, तो आपका पहला संख्या ई हो गया, दूसरा संख्या ई और तीसरा संख्या ई, यानी ये तो अनुपात में सेट किए थे, तो भिन्न हटाने के लिए हमने किए, तो मेरा फाइनल अनुपात संख्या का अनुपात ए हो गया, इसी पर हम काम किए हैं, तो ए मेरा पहला संख्या, ये दूसरा ये तीसरा,
तो अब आपसे पूछ रहा है सभी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, पहला का मान कितना, यानी 12 गुने x, तो 12 एकम 12, अब 12 गुना 24 एक 25। अच्छा दूसरका के लिए कितना हो जाएगा, दूसरका के लिए हो जाएगा 21 चौका 84। अच्छा है तीसरका के लिए कितना हो जाएगा, है तीसरका संख्या यानी 7 के लिए हो जाएगा आपका कितना, यानी 21 तिया 63। देखिए किसके लिए, यानी 3x के लिए कितना आ जाएगा, 21 तिया 63। यानी पहला दूसरा तीसरा संख्या आ गया। तो इस तरह यहाँ देखिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, अब आ गया एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जिसमें आप कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति का उम्र अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना है, तो 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगा। उसके 12 वर्ष बाद हाँ देखिए एक व्यक्ति का उम्र अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना है, तो 12 वर्ष बाद उसकी उम्र का, उसका उम्र पुत्र के उम्र का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यानी उस व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए तो पहले दिया है जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति जो है वो तो पिता हो जाएगा और उसका कोई पुत्र है, इस दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया है, यानी जो पिता है वो इसका पुत्र का 3 गुना। अच्छा 12 वर्ष क्या करा है, 12 वर्ष बाद, देखिए तो 12 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात कितना है, 2:1, 2:1 है। देखिए 2:1 है। अब आपसे कह रहा है इसमें कि आपका पूछ रहा है कि हाँ आप इसमें उस व्यक्ति का आयु क्या होगा। देखिए तो जिस व्यक्ति की आयु पूछेगा तो यहाँ ए हो गया वर्तमान अनुपात, वर्तमान अनुपात हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा उसका कितना, वर्तमान अनुपात हो गया, इसका वर्तमान अनुपात हो गया, तो अनुपात हो गया वर्तमान, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यानी अब निकालना है किसका, इसका पिता का। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, देखिए जब यानी पिता का अनुपात निकालना है, पिता का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात है, तो देखिए तो वर्तमान वाला निकालना है, तो वर्तमान का हम क्या कर देंगे, पिता का ऊपर हो जाएगा 3। अच्छा यानी ये अनुपात, अच्छा कितना वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, तो यहाँ क्या कर लेंगे 12। अच्छा उसके बाद क्या करना है, और निचला वाला जो अनुपात है ना, इसका अंतर यहाँ लिख देंगे, 2 और 1 का अंतर 1। अच्छा इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस करके इसका हम यहाँ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अंतर, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इसका अंतर भी 1 हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36, तो कितना हो जाएगा 36 वर्ष। यानी पिता के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 36 वर्ष। अगर पुत्र के कहता तो कितना हो जाता, तो पुत्र के कहता तो आपका हो जाता, यानी यहाँ 3 की जगह पर 1 कर देते, तो 12 एकम 12 वर्ष। अगर चलिए यहाँ खाली पिता का पुत्र पूछ रहा है, ये तो पिता का हो गया, पिता है उस व्यक्ति का। अगर पुत्र का कहता तो उसी तरह क्या कर लेंगे, तो पुत्र का वर्तमान कहेगा, तो वर्तमान किसका अनुपात है, पुत्र का, तो पुत्र का कितना हो जाएगा 1 गुने, अच्छा फिर वही 12, कितना साल बाद 12, अच्छा नीचे वाला अनुपातों का अंतर ही हो गया। अच्छा उसके बाद क्रॉस करके यानी इसका अंतर 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर 1, तो 12 वर्ष। तो पुत्र का वर्तमान आयु 12 और पिता का वर्तमान आयु 36, तो 12 तिहाई 36, तो 1 तिहाई 3, अनुपात आ गया कि नहीं। इस तरह यहाँ इसका बना लेना है, कोई दिक्कत। तो जब भी यहाँ पे ऐसा कहेगा तो यहाँ पे वर्तमान वाला ऊपर रखिएगा हमेशा, जौन देखिए जौन अनुपात ऊपर रखिएगा ना, उसी के समय का आपका ये जाएगा, जौन अनुपात ऊपर रखिएगा उसी समय का आयु आएगा। यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात है, यहाँ वर्तमान आयु निकलेगा। ठीक है, तो जौन अनुपात ऊपर आएगा कौन आएगा। अगर वर्तमान निकाल दिए, अगर बाद वाला पूछता, ठीक है, यहाँ चलिए 12 वर्ष बाद क्या होगा, तो वर्तमान निकाल दिए हैं, तो वर्तमान 36 और 12 आया है, तो 12 वर्ष बाद कहेगा तो बाद वाला पूछेगा जोड़ देंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। तो यही आपका ट्रिक अपनाइएगा, ये रूल है, इस हिसाब से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको देखिए ऊपर जो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इसमें कि पिता पुत्र वाला हो गया। कह रहा है एक परिवार में 3 लड़कियों, एक परिवार में 3 लड़कियां है, एक परिवार में 3 लड़कियां है, जो कि उसका नाम क्या है, विजय श्री, रूबी, प्रियांशु। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि तीनों का आयु का योग कितना दिया है, 120 वर्ष। तीनों का आयु 120 वर्ष दिया है, और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है 3, 2, 3, 4। देखिए तो 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 2, 3, 4। ठीक है, देखिए वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 120,
तो देखिए, तो ये 4 वर्ष पहले का था, कब का, यानी 4 वर्ष पहले का। तो 4 वर्ष पहले का ये आयु का सब है, तीनों आदमी का, तीनों का। तो यहाँ क्या कर लेंगे, अब सब जोड़िएगा। देखिए, तो 4 वर्ष पहले का आयु निकालेंगे। देखिए, वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान में तीनों लड़की की आयु 120 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले तीनों का आयु का कितना जाएगा, यानी सब में 4 घटाएंगे। तो कै गो व्यक्ति है, 3 गो। तो एगो में 4 गो, एगो में 4 गो, एगो में 4 गो, तो 4 दिया 12। अब कितना जाएगा, तो 4 वर्ष पहले उन सब का आयु का कितना जाएगा, यानी आपका 100 कितना है, 20 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 वर्ष पहले का। तो यहाँ इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, तो 9 x बराबर कितना, 108। तो 9 से काट दीजिए, 9 कम 9 और 9 दूना 18। ठीक है, तो x का मान कितना, 12। x के मान जब 12 आ गया तो किसका मान पूछ रहा है, यानी दूसरा लड़की का नाम मान पूछ रहा है। तो दूसरा लड़की जो है आपका क्या, दूसरा लड़की का यानी एज कितना होगा वर्तमान है। देखिए, ये तो 3x क्या है, 3x 4 वर्ष पहले का अनुपात है। तो 3x बराबर कितना, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुने 12 यानी कितना, 12 3 36। तो ये तो 4 वर्ष पहले का आ जाएगा क्या, तो वर्तमान का पूछ रहा है। तो अब क्या कर लेंगे, इसमें 4 वर्ष जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 40। यानी दूसरा लड़की की आयु कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह यहाँ इसका निपटारा कर देना है। हो गया, चलिए अब ये देखते हैं, अभी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, देखिए अब अगला क्वेश्चन में है कि कर रहा है एक मुना और झूना दो व्यक्ति है, दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया है, 3 और 2। मुना और झूना दोनों के आयु का अनुपात 3 और 2 दिया है, और इनका आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष। तो देखिए, तो दोनों का अनुपात का अंतर कितना हो गया, 1। तो 1 के देखिए अंतर कितना है, देखिए दोनों का आयु का अंतर 10, अनुपात का अंतर 1। 1 के मान कितना, 10। तो किसका, तो झूना की आयु पूछ रहा है, झूना का आयु क्या होगा, तो यानी सेकंड लड़का का। तो झूना का आयु कितना हो जाएगा, यानी 10 गुना 20, यानी 1 के मान कितना, तो 2 के मान कितना, तो 2 के मान 20 वर्ष। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ बना लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला में है कि हाँ देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई लड़की है जिसे गुड्डी नाम है, ठीक है, यानी गुड्डी की आयु के 15 गुना, गुड्डी की आयु के 15 गुना में कितना, 6 वर्ष जोड़ देने पर उनके दादाजी की आयु का प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए तो गुड्डी की आयु मान लीजिए कितना, 1 से गुड्डी की आयु कितना, x मान लीजिए का। तो देखिए गुड्डी की आयु का कितना, 15 गुना। तो गुड्डी की आयु का 15 गुना, तो ये हो जाएगा 15 गुना में कितना, 6 वर्ष जोड़ने पर उसके दादाजी का आयु प्राप्त होता है। दादाजी का आयु प्राप्त होता है। देखिए अब आगे कह रहा है कि अगर 4 वर्ष पहले गुड्डी की आयु कितना वर्ष था, 2 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले अगर 2 वर्ष की थी तो अभी कितना हो जाएगी, तो अभी 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना, 6। तो अभी वो कितने वर्ष की, 6 वर्ष की। तो उसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यानी 2 + 4, 2 + 4 कितना, 6। तो वर्तमान आयु 6। तो यहाँ क्या कर लेंगे, तो यहाँ x के मान कितना, 6। तो 15 6 90, यहाँ 6 कितना, 96। उसके दादाजी का आयु कितना हो जाएगा, 96 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, 96 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत, इस तरह यहाँ निपटारा कर देना है क्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो अगला फिर आपका औसत से दूर क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 320 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 320 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो 320 तक के, देखिए 320 तक करा नहीं, 1 से लेके कहां तक, यहाँ पर 1 से लेके यहाँ लास्ट कितना, 320 तक में सम प्राकृत संख्याओं का होता है। देखिए सम प्राकृत यानी क्या कहा, प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं क्या। तो सम प्राकृत कौन, यानी सिर्फ सम वाला को लेना है क्या, खाली सम वाला का औसत क्या हो जाएगा। तो इसमें खाली सम निकालिएगा। तो देखिए 320 को में आधा सम आधा विषम होगा। तो यानी कितना, 160 को संख्या सम, 160 को विषम। अगर हम विषम लेंगे तो पहले का सम लेंगे तो पहले का 2, उसका 4 6, आगे अंत में कितना हो जाएगा, 320। अब देखिए जब कोई संख्या समान अंतराल पर बढ़ता है तो उसका औसत क्या हो जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 320 और कितना 2, तो दोनों को प्रथम प्लस अंतिम को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 322 अब बटा 2 कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 161। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 161। इस तरह बन जाएगी नहीं, तो इस तरह ऐसे इसको देख लेना है का। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या अगला क्वेश्चन में कि 10 देखिए 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत के लिए इसके लिए सोचिएगा जहां कोई फॉर्मूला होगा, कोई रूल है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कहा कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे क्या इसको बेसिक ही बनाना है। देखिए क्या कि देखिए इसमें कोई समान अंतराल पर नहीं बढ़ता है, इसका रूल बनाया जाए, इसका रूल नहीं बना है, सीधे यहाँ क्या करेंगे। चलिए तो यहाँ पे 10 गो 10 क्या कर रहा है प्राकृतिक 10 गो अभाज्य संख्याओं का औसत ना। तो देखिए तो 10 को अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो पहला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा बताइए तो, कितना हो जाएगा 1 नहीं 2। देखिए प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 5, फिर 7, उसके बाद कितना 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29 क्या पूरा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को पूर गया। अब इसको जोड़िए, यहाँ जोड़िए कितना जाएगा 9 3 9 3 12, 12 और 9 कितना 21, 21 से 7 28, 28 से 7 28 3, 28 3 हो जाएगा आपका 31, 32, 32 से 7 हो जाएगा 39, 39 5 44, 44 हो जाएगा यहाँ 47 49, 49 के 9 हासिल 4 4 और 2 6 2 8 9 10 11 12 कितना 129, 129 यानी राशियों का योग कितना आ गया 29। यानी क्या होता है औसत का फॉर्मूला क्या था राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। ये आपका क्या आ गया राशियों का योग, और राशियों का संख्या क्या हो जाएगा यानी क्या गो 10 गो। इसका योग कितना आया है योग 129 आया है। तो अब 129 बटा 10 कितना जाएगा 10 से भाग दीजिएगा तब 12.9 आ जाएगा। तो यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना कितना आ गया यानी 12.9 आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 छात्रों और क्लास टीचर के मिलाकर 24 छात्र और क्लास टीचर के लेकर के औसत आयु कितना औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। यदि क्लास टीचर चल जाते हैं, क्लास टीचर क्या हो जाता है क्लास टीचर और क्लास चले जाते हैं तो आपका औसत आयु में कितना 1 वर्ष की कमी आ जाता है। तो टीचर की आयु क्या होगा। देखिए तो पहले आपका था कि 24 गो विद्यार्थी हैं और 1 शिक्षक होंगे क्लास टीचर, ठीक है। अच्छा 1 शिक्षक होंगे, इनका आयु का औसत कितना दिया है 16। तो टोटल व्यक्ति स्कूल यानी क्लास में टोटल व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा यानी 24 से 25 गुने 16 कितना हो जाएगा 400। अच्छा उसके जब टीचर चले जाएंगे यानी अभी टीचर निकल गए तो खाली विद्यार्थी नहीं बचेंगे, तो 24 गुने कितना तो अब औसत कितना हो जाता है 1 वर्ष घट जाता है तो 15 वर्ष। तो देखिए तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आपका 360 आ गया क्या यानी 15 चौका 60, 15 30 2 15 चौका 15 चौका 60, 30 2 32, 15 30 6 36, तो कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ क्या कर लीजिएगा अब इसमें से घटा लीजिए 400 में 36 घटाइए कितना 40 वर्ष। तो जो शिक्षक थे उनकी आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन आपका अंत हुआ। उम्मीद है कि सब कोई अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ऐसा ही आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और अच्छे से अच्छा रिवीजन कीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। दूसरों को चल रहा है आराम से, 1 महीने में देखिए आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तब आप सेट बना के देखिए पूरा एकदम इंप्रूव होगा, ठीक है। चलिए।